गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। अत्यंत प्रेम के भावों से संयुक्त होकर अपने हृदय के तारों को सच्चिदानंद घन परमात्मा की तरह जोड़ने के लिए उत्सुक जिज्ञासु वृंद, कल भगवान श्री कृष्ण ने आपके सन्मुख योग भ्रष्ट की गति के संदर्भ में चर्चा की और बताया शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विज्ञायते, कि जो योग भ्रष्ट होता है, कौन से योग भ्रष्ट की बात की? कहते हैं कि जो साधनों के प्रति रुचिवान है, जिसके मन में परमात्मा को प्राप्त करने की अभिलाषा है, लेकिन अभी भोगों की वासना सर्वथा मिटी नहीं है, ऐसा साधक इस शरीर के अंत काल में योग से विचलित हो जाता है, साधन से विचलित हो जाता है। साधन से विचलित होने के कारण ही उसका योग नहीं हो पाता है। लेकिन न ही कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिरतात गच्छति, लेकिन जो कल्याण के पथ पर बढ़ा है उसकी दुर्गति संभव नहीं है। इसलिए वहां योग भ्रष्ट यहां से स्वर्ग की अभिलाषा न होने के बाद भी स्वर्ग लोक की ओर चला जाता है, क्योंकि अभी पूर्ण वासनाओं की निवृत्ति हुई नहीं थी। इसलिए भगवान उसे स्वर्ग में भेज देते हैं और स्वर्ग में जाने के बाद भी अब उसकी भोगों से रुचि समाप्त हो जाती है, वो भोगों के प्रति आसक्तिवान नहीं होता है। इसलिए लंबे समय तक स्वर्ग में रहता है, क्योंकि पुण्य क्षीण नहीं होते। जो सामान्य कर्मयोगी परोपकार आदि करता है सुख के भावों के साथ, उसके अंदर तो वासनाएं भरी हुई है। इसलिए वह भोगों में सुख का अभिलाषी होकर के स्वर्ग में जाता है तो उसके पुण्य क्षीण होते हैं। लेकिन यहां पर इसके पुण्य क्षीण नहीं होते, इसलिए बहुत लंबे समय तक रहता है। और उसके बाद भगवान जब देखते हैं कि यहाँ के भोगों में भी ये पूर्णतः वैराग्यवान हो गया है, भोगों में अब इसकी कोई रुचि नहीं रह गई है, तब उसको शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भिजायते। वो यहाँ पर कहाँ आता है?
कहते हैं पवित्र घरों में आता है, पवित्र अंतःकरण वाले साधकों के घर में आता है। ऐसे राजाओं के परिवार में ये आता है जिनकी चित्त की वृत्ति सात्विक कार्यों में लगी हुई है। ऐसे सेठों के घर में जन्म लेता है जिनका मन संसार की सेवाओं में रमा हुआ है। राजा और सेठ दोनों को ही श्रीमान कहा गया है और लोक में धर्म कर्म के कार्यों में इन्हीं को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। जो बड़े बड़े सेठ होते हैं, जो बड़े बड़े राजे महाराजे होते हैं, जब उनके अंदर परोपकार की भावना का उदय होता है, जब उनके अंदर ये भाव बनता है कि हम इन दीन दुखियों के लिए कुछ करें, तो वह बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, बड़ी बड़ी कथाओं का आयोजन करते हैं, बड़े बड़े भंडारे करते हैं, धर्मशालाएं बनवाते हैं, वो अस्पताल बनवाते हैं। जो भी करने योग्य शुभ कार्य हैं वो या तो धर्मात्मा राजा करते हैं या सेठ लोग करते हैं। और कहते हैं वो स्वर्ग से आने वाला कौन जो योग भ्रष्ट है वो इन कुलों में जन्म लेता है। दो तरह के व्यक्ति तो ये भी हो, या तो राजाओं के घर में जन्म लेता है, वो किसी भिखारी के यहाँ नहीं आता। आपको बताएं, ये मुख्य बात है, वो किसी गरीब परिवार में जन्म नहीं लेता है, स्वर्ग से आता है। उसके पुण्य क्षण नहीं हुए, उसके पास भंडार भरे हुए होते हैं, इसलिए वो या तो सेठों के यहाँ जन्म लेता है या राजाओं के यहाँ जन्म लेता है। और तीसरे और कहा, या वो किसी गुणवान के यहां जन्म लेता है। तो ये तीन बातें विशेष रूप से कही। गुणवान कौन? जो विद्या से संपन्न है। जहां पर विद्या, कौन सी विद्या? कहते हैं वो विद्या जो कल्याणकारी है, उस विद्या को आत्मसात किया हुआ है। ऐसे सदगृस्तों के यहाँ, विप्रों के यहाँ वो योग भ्रष्ट आता है। ऐसे घरों में जो उसका जन्म है वो दुर्लभ माना जाता है। तो ये तो हुई पहले नंबर के योग भ्रष्टों की गति। अब भगवान आज दूसरे योग भ्रष्ट की गति के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। इनकी चर्चा तो कल हमने काफी विस्तार से कर भी ली थी। आज दूसरे योग भ्रष्टों की गति की चर्चा हो रही है। और ये जो श्लोक आता है, मेरे मित्रों, ये श्लोक बड़ा ही दिव्य श्लोक है। गति के संदर्भ में ये सबसे श्रेष्ठ गति मानी जाती है। सबसे श्रेष्ठ गति मतलब संसार में। ऐसे तो सबसे श्रेष्ठ गति क्या है? अपने स्वरूप में विद्यमान था। लेकिन इस लोक की जब हम बात करते हैं तो ये सबसे श्रेष्ठ गति होती है। भगवान कहते हैं, अथवा योगिना में कुले भवति धीमता, अथवा योगिना में कुले भवति धीमता।
एतद्धि दुर्लभतरं लोके यदीदृशम्। अब भगवान कहते हैं, एक योग भ्रष्ट वे होते हैं जिनके मन में कोई वासना शेष ही नहीं बची है, जिसकी सारी कामनाओं का अक्षय हो गया है, जिसके अंदर वैराग्य अब कोट कोट करके भरा हुआ है और अब वो केवल परमात्मा की प्राप्ति के साधन कर रहा है। उसका मन परमात्मा के अतिरिक्त और कहीं जा ही नहीं रहा है। लेकिन अभी पूर्णता प्राप्त नहीं हो पाई। वैराग्य तो आ गया है, लेकिन अभी पूर्ण ब्रह्म ज्ञान की स्थिति में वह विराजमान नहीं हुआ। आप उसको ये भी कह सकते हैं कि उसको परोक्ष ब्रह्म ज्ञान तो हो गया है, लेकिन अभी अपरोक्षता में विराजमान नहीं हुआ है। संशय और विपर्य से संयोग। संशय किस विषय को लेकर के? दो प्रकार के संशय होते हैं। एक संशय होता है प्रमाणगत संशय और दूसरा संशय होता है प्रमेयगत संशय। प्रमाणगत संशय से तात्पर्य है प्रमाणों में जो संशय होता है। प्रमाण कौन है? हमारे शास्त्र प्रमाण है। इन शास्त्रों में जो ब्रह्म का निरूपण किया गया है उसमें त्रैतवाद, द्वैतवाद और अद्वैतवाद इनका ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पा रहा है। अद्वैत तत्व में अर्थात ब्रह्म में इसीलिए उसकी स्थिति नहीं हो पा रही है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा है कि ये शास्त्र अद्वैत का वर्णन कर रहे हैं या द्वैत का वर्णन कर रहे हैं। क्योंकि शास्त्रों में अलग अलग स्थान पर अलग अलग बात अलग अलग तरीकों से कही जाती है, और जो किसी विशिष्ट महान पुरुष का शिष्य होता है वो उन परिस्थितियों के अनुसार उन भावों को ग्रहण कर लेता है। लेकिन जो अभी उस स्थिति में नहीं पहुंचा है तो वह संशयग्रस्त हो जाता है। वो ठीक प्रकार से निर्णय नहीं कर पाता कि द्वैत का वर्णन है कि अद्वैत का वर्णन है। इसलिए उसको संशय बना रहता है प्रमाणों में कि हमारे शास्त्र क्या कहना चाह रहे हैं, वो ठीक से इसी को नहीं समझ पाता, या महान पुरुष क्या समझा रहे हैं वो ठीक से इस बात को समझ नहीं पाता। ये प्रमाणगत संशय। प्रमेयगत संशय से मतलब प्रमेय पदार्थ यानी परमात्मा को लेकर के संशय होता है। और क्या संशय होता है? जब अहम ब्रह्मास्मि का ज्ञान दिया जाता है कि नहीं नहीं मैं ब्रह्म नहीं हो सकता, मैं बड़ा ब्रह्म, अरे नहीं नहीं नहीं, ये वो अपने आप को ब्रह्मी भाव से अनुभूत कर ही नहीं पाता है। कारण कहने लगे रे ईश्वर, वो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान, जो चाहे सो कर सकता है, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ ईश्वर है, और मेरी सामर्थ्य तो कुछ है ही नहीं। निरूपण तो किया जा रहा है ब्रह्म तत्व का, लेकिन वो समझ लेता ईश्वरत्व को, और ईश्वरत्व को समझ करके ईश्वर के साथ अपनी एकता करना चाहता।
यही भ्रम उसका दूर नहीं होके देता, इसलिए द्वैत में उलझा रहता है। जब तक इस द्वैत में उलझा रहेगा उसको ज्ञान हो नहीं सकता, उसका विश्वास नहीं हो पाता अयम आत्मा ब्रह्म में, उसका विश्वास अहम ब्रह्मास्मि में नहीं बन पाता है। इसको कहते हैं प्रमेय संशय, अर्थात प्रमाणों से जिस तत्व को प्रमाणित किया जा रहा है, जिस तत्व को समझाया जा रहा है, जिस तत्व की व्याख्या की जा रही है, जिस तत्व को अपने साथ जोड़ करके बताया जा रहा है, सर्व खलविदम रूप से, सर्व खलविदम ब्रह्म रूप से जिसको अनुभूत कराया जा रहा है, वो उसमें स्थितिमान नहीं हो पा रहा है। इसीलिए संशय बने रहते हैं और इसी के कारण से विपरीत भावना बन जाती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो इसको कहते हैं परोक्ष ज्ञान। उसके ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप है, इस विषय में तो आस्था पक्की हो जाती है कि हाँ ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप है, लेकिन वह सच्चिदानंद ब्रह्म मैं ही हूं ये मानने को वो हरगिज तैयार नहीं होता, इसलिए कहते हैं परोक्ष ज्ञान। इसलिए कहते हैं थोड़ा सा अधूरा। तो इस परोक्ष ज्ञान की स्थिति में जिसका शरीर का प्रारब्ध पूर्ण हो जाता है, अब भगवान कहते हैं उसकी गति क्या होती है, कहते हैं ये भी योग भ्रष्टि ही है। इसके मन में वासना नहीं है, पहले के मन में वासना थी, भोगों के प्रति कुछ थी, अभी थोड़ी सी सूक्ष्म वासना, इस कारण से वो स्वर्ग में जाकर के फिर से यहाँ सूची नाम श्रीमताम गे योग भ्रष्टो विजायते। वो योग भ्रष्ट इन परिवारों में आया, राजाओं के यहाँ आया, सेठों के यहाँ आया या विप्रों के यहाँ आया, उन जगह पर आया, लेकिन ये नहीं, इसके बारे में नहीं कहा। ये सबसे श्रेष्ठ गति बताई और कहते हैं एतद्धि दुर्लभतरम, और कहते हैं ये जो गति है ये दुर्लभतर है। दुर्लभ नहीं कहा, दुर्लभ तो उसके लिए कहा था, वो गति भी दुर्लभ है। जो श्रीमान परिवारों में आना है वो कोई हरेक का के लिए तो संभव नहीं है। हरेक तो नहीं राजा का बेटा बन जाएगा, राजा का बेटा तो कोई कोई बनता है, टाटा बिरलो के बेटे तो कोई कोई बनते हैं, हरेक टाटा बिरला के यहाँ थोड़े ना पैदा हो जाएगा। ये उसकी कमाई है पूर्व जन्मों। वशिष्ठ जी का बेटा बनने का सौभाग्य कोई ऐसे ही थोड़े ना मिल जाएगा, किसी बिरले को मिलेगा। तो ये बात उनके लिए दुर्लभ कहा है, लेकिन यहाँ के दुर्लभ तरम कहते ये तो दुर्लभता, इससे श्रेष्ठ स्थिति कोई हो नहीं सकती इस लोक में। क्यों कहते वो यहां पर कहां आता है, अथवा योगिना में कुले भवति धीमता, उसका जो जन्म होता है किसके यहाँ होता है, कहते ज्ञानियों के यहाँ होता है। उसका अवतरण किसी ज्ञानी के परिवार में होता है, अज्ञानियों के परिवार में उसका जन्म नहीं होता। और इसमें भी दो बातें हैं, समझ लेना। इसमें भी दो बातें हैं कि ज्ञानी के यहां जन्म का होना। पहली बात तो ये है कि जो माता पिता जिनके यहाँ वो अवतरित हुआ है वो ज्ञानी हो। एक विषय तो ये है कि माता पिता ज्ञानी हो, जैसे मंदालसा है, महाराज अलग और मंदालसा, राजा भोज और मीरा, यद्यपि उनके कोई संतान नहीं है, वो अलग बात है, मैं उदाहरण दे रहा, लेकिन मंदालसा ज्ञानी है। 4 पुत्र पैदा हुए और 4 ही ज्ञानी हुए। क्यों? मंदालसा उनको ब्रह्म ज्ञान देती है, उनको उनके स्वरूप का बोध कराती है, वो ज्ञानी है।
शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरञ्जनोऽसि संसार माया परिवर्जितोऽसि संसार निद्रा त्यज मोह उजाला मंदालसावा क्यमुवाच पुत्रम। जन्म के साथ ही घुट्टी पिलाती है। ये घुट्टी हर एक को पीने को नहीं मिलती है। कोई बिरला होता है जिसके माता पिता उसको घुट्टी पिला दे तो शुद्ध है, तो बुद्धि यानी मुक्त है, तो निरंजन है, जिसमें कोई विकार नहीं है, निर्विकार तत्व है। शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरंजनोऽसि। तेरी वास्तविकता ये है कि तू शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। तो कहते हैं जिसको ऐसे माता पिता मिल जाते हैं ये बिंदु की संतान कहलाते हैं। दो प्रकार की संतानें संसार में हुआ करती हैं और पहली संतान बिंदु की संतान है। वैसे तो अधिकांश संसार में बिंदु की ही संतान विराजमान है। बिंदु की संतान मतलब माता पिता के संयोग से उत्पन्न होने वाली संतान, ये बिंदु की संतान कहलाती है। लेकिन इन बिंदु की संतानों में भी जो हम इसकी बात कर रहे हैं, ये योग भ्रष्ट की, इनमें एक ज्ञानी बिंदु की संतान। कुले भवति धीमताम, ज्ञानी। जैसे भगवान वेदव्यास जी के यहाँ श्री सुखदेव जी का अवतरण होता है, ये कौन है? ये ज्ञानी बिंदु की संतान है। तो एक तो हुई बिंदु की संतान जिसको वहीं पर परिवार में ही ब्रह्म ज्ञान श्रवण करने को मिल जाता है। ये बिंदु की संतान कोई कोई देखने में आती है। ऐसी संतान उद्दालक ऋषि को भी प्राप्त हुई है। उद्दालक ऋषि का पुत्र नचिकेता है, जो बहुत बड़ा जिज्ञासु है। और पिता ने कहा कि मैं तुझे मृत्यु को देता हूं, तो मृत्यु के पास ही चले गए अमरता का ज्ञान लेने। कैसे मृत्यु को जीता जाता है ये नचिकेता सीख कर आ गए, छोटा सा बालक। तो ज्ञानी बिंदुज संतान है। लेकिन अब दूसरी हम बात करेंगे, और दूसरी जो संतान कहलाती है सबसे दुर्लभतर स्थिति यह है, और प्रयास किए जाने पर ये संतान सब बन सकते हैं। इसको कहा जाता है नादज संतान। क्या है? नादज, नाद की संतान। नाद की संतान से मतलब कहते हैं वो योग भ्रष्ट किसी ऐसे महान पुरुष की शरण को प्राप्त होता है, किसी ऐसे महान पुरुष का शिष्य बनता है जो उसे भव से पार उतार देते हैं। इसलिए ऐसे गुरु को पिता कहा गया है। जो सदगुरु होता है ना, वो पिता कहा जाता है। और ऐसे सदगुरु हैं मतंग ऋषि। आप जानते हैं मतंग ऋषि और सबरी को आप जानते हैं। ये सबरी यूं तो भील की पुत्री है, अगर बिंदु की संतान के रूप में देखा जाए तो सबरी के माता पिता कोई भी ज्ञानवान नहीं है। लेकिन पूर्व जन्म में इसकी साधनाएं किस बात को लेकर थी कि एक महारानी होते हुए ये संतों का संग करना चाहती थी।
लेकिन संतों का संग राज मर्यादा के कारण से मिल नहीं पाता, हो नहीं पाता। राजमहल के अंदर संतों का प्रवेश नहीं होता था, इसलिए मार्ग से जाते हुए संतों को देख करके महल की अटारी पर चढ़ करके वहीं से प्रणाम कर लेती थी। सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन मन में भावना बनी रही, काश मुझे संतों का संग मिल जाए। संतों का संग मिलेगा तो सत्संग मिलेगा, और कहते हैं सत्संग बड़े भाग्य से मिलता है। बड़ भाग्य पावहि सत्संग, बड़ भाग्य पावहि सत्संग, बिना हो प्रयास हो ही भवभंग। क्योंकि उसको मालूम है कि अगर सत्संग मिल जाए, सत्संग माने सत्य का संग, सत्संग माने ब्रह्म ज्ञान का श्रवण करने को अगर मिल जाए ज्ञान, ये ब्रह्म ज्ञान श्रवण करने को जिसको मिल जाता है इसको सत्संग कहते हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, और इस ब्रह्म ज्ञान के सत्संग के बिना कभी किसी को विवेक हो ही नहीं सकता। इसलिए सोनक आदि 88,000 ऋषियों ने सूत जी से यही प्रार्थना की, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान्। हम क्या पाना चाहते हैं? कहते उस विवेक को पाना चाहते हैं जिसके द्वारा हमारे जीवन में भक्ति, वैराग्य और ज्ञान कूट कूट करके भर जाए, जिससे संसार की माया फिर हमें व्याप ना सके। ये नाद की संतान है सोनक आदि ऋषि। यहां पर सदगुरु सूत जी महाराज हैं। सबरी जब ये भावना करती है तो सबरी स्वर्ग को नहीं गई। योग भ्रष्ट है, उसकी भावना है परमात्मा को पाने की चाहत है, मनी मन परमात्मा भावों में डूबी रहती है, भावना रहती है परमात्मा मुझे मिल जाए, लेकिन सत्संग मिल नहीं पाया। इसी कारण से आगे गई तो भील के यहाँ, लेकिन भील के यहाँ जन्म लेकर भी विवाह के समय घर से भाग गई, क्योंकि मन में दया आ गई उन जीवों को देख करके, उन निरीह जीवों को देख करके, उन भैंसों को देख करके जो उसके विवाह के लिए बलि के रूप में प्रयोग किए जाने थे, जो मेहमानदारी के काम में आने थे। कहने लगे मेरी वजह से इन जीवों की हत्या हो जाए, इन बेचारों ने क्या पाप किया है। कहते ये मैं नहीं होने दूंगी, और जंगल में चली गई और पहुंच गई उस भावना के कारण से। पूर्व जन्म के जो भाव बने हुए थे उन भावों के कारण से पहुंच गई पंपा सरोवर पर, और पंपा सरोवर के निकट समस्त रिद्धि सिद्धियों से संपन्न वो मतंग ऋषि का आश्रम है। और मतंग ऋषि बड़े दिव्य सिद्ध पुरुष हैं, महान पुरुष। वहां पर समस्त रिद्धि सिद्धियां नृत्य करती हैं। वहां पर एक बिंदु सरोवर है, उस बिंदु सरोवर के पुष्प कभी मुरझाते नहीं हैं। ये मतंग ऋषि के तप का प्रभाव था। ऐसे दिव्य महान पुरुष को, मतंग ऋषि को प्राप्त हुई है सबरी, और सबरी के शुभ भावों को देखकर, सबरी की जिज्ञासा को देख करके मतंग ऋषि कहते हैं कि हे सबरी, मेरे तो जीवन का प्रारब्ध पूर्ण हो रहा है, लेकिन रघुकुल में राम जी का अवतार हुआ है, और मैं तुझे आज वरदान देकर जा रहा हूं कि वो ब्रह्म राम, जिस ब्रह्म का मैंने निरूपण किया है आज तक जीवन में, तुझे जिस ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से जिस राम को बताया है, कहते हैं वही राम अब सगुण साकार स्वरूप धर करके
निर्गुण निराकार से सगुण साकार होकर के रघुकुल में प्रकट हुए हैं। और वही राम एक दिन तेरे पास आएंगे, और जब वो तेरे पास आए तब भी तुझे अपनी देह का परित्याग करना है। आशीर्वाद देकर के चले गए। तो ये जो सबरी है, ये किसकी संतान है? नाद की संतान, या कहिए ये शब्द की संतान है। शब्द की संतान अर्थात वाणी से प्रवाहित शब्दों के द्वारा जब एक शिष्य के अज्ञान का हरण किया जाता है तो ये नाद की संतान कहलाती है। वो नाद जो सबके अंदर विराजमान है, वो ब्रह्म है, जो सबकी वास्तविकता है। जब उस नाद को किया जाता है एक गुरु के द्वारा शिष्य के सम्मुख, तो वो भी जाना तो तुम्हारी वही जाए, उसको जान करके वही हो जाता है। कहते हैं ऐसा जो जन्म है, एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यद ईदृशम। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, ऐसा जन्म तो अत्यंत दुर्लभ है। कहते हैं क्यों दुर्लभ है? अब इसका कारण भी बताते हैं। इसका कारण क्या है? कहते तमबोधि संयोगम लभते पूर्वदेहिकम यततो यतते च ततो भूयः संसिद्धो कुरु नंदन। कहते जन्म दुर्लभ क्यों है? कहते हैं इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इस जन्म में जो पूर्व में किया हुआ, पूर्व में क्या किया हुआ है? कहते पूर्व में जो साधन किए हुए हैं, कहते उनकी स्वाभाविक ही स्मृति हो जाती है। तत्र बुद्धि संयोग, ये कहा उस बुद्धि संयोग को। कौन सा बुद्धि संयोग? जो पूर्व के जन्म में था, पूर्व शरीर में था। लभते प्राप्त हो जाता है पूर्व देहिकम। पूर्व देह में जो बुद्धि संयोग था, जैसी बुद्धि बन गई थी वैसी इसको प्राप्त हो जाती है। तत्र तमबोधि संयोगम लभते पूर्व देहिकम। पूर्व देह में जो बुद्धि संयोग, जितनी साधना, वह इसको सहज में ही प्राप्त हो जाती है। ये भगवान की कृपा कहें, इसका प्रारब्ध कहें। जैसे कहते हैं कि एक व्यक्ति यहां से यात्रा पर निकला, और यात्रा पर निकला तो थक गया, और थक करके बीच में एक जगह पर लौट गया। कुछ देर, घंटा 2 घंटा लौटा रहा, जब तक आंख लगी, और उसके बाद फिर से फ्रेश होकर के उठ गया। तो कहते हैं अब जैसे ही वो उठता है तो उसकी यात्रा कहाँ से प्रारंभ होगी? वहीं से प्रारंभ होगी। तो मृत्यु उस निद्रा के समान है। ये जो मृत्यु हुई है वो निद्रा है, और ये उस निद्रा से उठा है, और निद्रा से उठ करके उस बुद्धि संयोग को, उस किए हुए साधन को सहज ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूं, बहुत बार आप लोग सोचते होंगे कि ये कैसी बात कह देते हैं। आप जितने भी लोग साधनों में लगे हुए हैं, साधन कर रहे हैं, आप सब साधक हैं, और आप जो साधक हैं क्योंकि सत्संग का श्रवण कर रहे हैं,
मुझे नहीं पता कौन बिंदु की संतान है, बिंदु जो संतान है, ज्ञानवान बिंदु जो संतान है, लेकिन वो ब्रह्म ज्ञान का नाद आपको श्रवण करने को मिल रहा है, ये आपका सौभाग्य है। और इस सौभाग्य के कारण इस बात की गारंटी मैं लेता हूं कि आप विनाश को प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि आप उस मार्ग पर आगे बढ़ चुके हैं जहां से वो लौटा नहीं जाता। सामान्य कर्मकांड के सत्संग सुनने को आपको बहुत मिल जाएंगे, सामान्य उपासनाओं के सत्संग सुनने को आपको बहुत मिल जाएंगे, नाच कूद करने वाले सत्संग सुनने को बहुत मिल जाएंगे, वो भी सत्संग है, ऐसा नहीं कि वो सत्संग है। लेकिन ये जो ब्रह्म ज्ञान का सत्संग सुनने को मिल रहा है, ये गीता ये प्रमाण है, ये जो मंत्र इस समय चर्चा कर रहे हैं यही वो प्रमाण है। इससे बड़ा प्रमाण कोई दूसरा हो नहीं सकता कि ये सबसे दुर्लभतर सत्संग आपको प्राप्त हो रहा है। और जब ये सबसे दुर्लभतर सत्संग आपको प्राप्त हो रहा है, ब्रह्म ज्ञान का सत्संग आपको प्राप्त हो रहा है, तो अब आप नीचे नहीं जा सकते, विनाश को प्राप्त नहीं हो सकते। हो सकता है कि कोई योग भ्रष्ट हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति अगर नहीं भी हुई तो समझ लेना, अगर योग भ्रष्ट भी हो गए तो बस योग भ्रष्ट होना आपके थोड़े समय के लिए सोने के समान है। फिर से वही बुद्धि संयोग आपको प्राप्त हो जाना है, और उस बुद्धि संयोग में फिर से आप उठते ही दौड़ पड़ेंगे सुखदेव की तरह से। ये गारंटेड बात है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, किंतु परंतु लेकिन नहीं है। जो 4 बात ये बता रहा था मैं आज शिव कुमार, उनमें ये भगवान की प्राप्ति की बात। चौथी बात कौन सी थी? सबसे आखिर में जो भगवान की नहीं मानता वो विनिष्ट होता है, लेकिन आप सब भगवान की मानने वाले हैं। ये भगवान की बात है, ये न संत की बात है न ग्रंथ की बात है। संत, ग्रंथ, गुरु मंत्र, इन तीनों से ऊपर हट करके भगवान की बात है। भगवान कह रहे तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम, ये भगवान कह रहे हैं। और भगवान की बात पर विश्वास करना ये तो अनिवार्य है। जो भगवान की बात पर विश्वास नहीं करता है उसको तो भाई फिर कोई बचा नहीं सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अभी आगे आएगी बात, ये जब सती का प्रसंग आगे बढ़ेगा, भले उसने भगवान की बात भी ना मानी हो, लेकिन भगवान क्योंकि उसके लिए शुभ भावना कर रहे हैं, भगवान उसे परमात्मा की ओर लेकर के जा रहे हैं, इसलिए एक उसके लिए भी जीवन में एक रात्रि आई, और उस रात्रि से उठने के बाद फिर वो जाग गई पार्वती बात, और वहां पर उसने उसी बुद्धि संयोग को प्राप्त किया है जो भगवान प्राप्त कराना चाह रहे थे। तत्र तम बुद्धि संयोग लभते पौर्वदेहिकम। पार्वती ने सती के सोने के बाद जब वो जागी तो उसी बुद्धि संयोग को प्राप्त किया है। इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है? इसलिए मैं कहता हूं आप में से किसी को भी घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ये गारंटेड बात मैं कहता हूं, इसमें कोई अहंकार नहीं है, क्योंकि मैं जो बात कह रहा हूं वो भगवान की बात को कह रहा हूं, मेरी बात नहीं है। मेरे पास अपना क्या है? नथिंग। मेरे पास अपना कुछ भी नहीं है। व्यासोच्छिष्टम इदं सर्वम, ये जो भी कुछ है हम व्यास जी का झूठन कहिए, व्यास जी के मुखारविंद से सवित उस प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं, जिस प्रसाद को ग्रहण करने से ये मृत्यु मुखात प्रमुचते,
ये जीव मृत्यु के मुख से छूट करके अमृत तत्व को प्राप्त हो जाता है। हमारे पास तो सब कुछ भगवान वेद व्यास का प्रसाद मात्र है, गुरुजनों का प्रसाद है। हमारे गुरुदेव की वाणी व्यास जी की ही तो वाणी है। उन्होंने जो भी कहा है वो भगवान वेद व्यास की वाणी। हम जो भी आपको कह रहे हैं वो सब भगवान वेद व्यास की वाणी है। भगवान वेद व्यास कहिए, भगवान कृष्ण कहिए, भगवान राम कहिए, नारायण कहिए, जो आपको अच्छा लगे कहिए कुछ भी, लेकिन ये सब भगवान की वाणी है। और भगवान से बड़ा प्रमाण कोई दूसरा जगत में हो नहीं सकता। इसलिए इसके ऊपर विश्वास करें और अपने जीवन को सफल बनाएं और निश्चित रूप से आप अपने स्वरूप को प्राप्त होंगे, इसमें जरा भी संशय नहीं है। तो आज तो यही इतना ही प्रसाद आप ग्रहण करें और कल फिर आपकी सेवा में आगे का प्रसाद लेकर के उपस्थित होंगे कि अब ये किस प्रकार से आगे इस योगी कुल में अवतरित होने के बाद उस सागर की यात्रा आगे बढ़ती है। कल इस चर्चा को आपके सामने किया जाएगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। और भाई परसों कल एकादशी है, परसों द्वादशी है, और जैसे कि आप जानते हैं हर द्वादशी को हमारा जो माता अन्नपूर्णा का ये प्रसाद लगाया जाता है। तो परसों दोपहर का अन्नपूर्णा भंडारा लाला जी की दुकान पर होगा और फिर रात्रि में यहाँ होगा। तो आप सभी लोग सह परिवार सादर निमंत्रित हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।